ओके गाइस, लेट अस बिगिन विद दिस न्यू चैप्टर। वैसे मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों को पहले भी दिया होगा, बट दिस टाइम वी आर ट्राइंग टू रीड द टेक्स्ट टुगेदर। ओके, इस बार हम लोग जो है बुक को साथ साथ पढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो लेट अस बिगिन इट अगेन। ओके, तो टाइटल है फेयर प्ले। ये एक्चुअली प्रेमचंद की स्टोरी पंच परमेश्वर का ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। फेयर प्ले का मतलब बेसिकली हो गया न्याय, कह सकते हो। तो ये कहानी जो है दो दोस्तों के बारे में है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बारे में। वेल, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। मतलब इतनी मजबूत थी उनके दोस्ती का इतना मजबूत था उनकी दोस्ती का बॉन्ड, ठीक है ना, कि अगर दोनों में से एक भी अगर गांव से बाहर जाता था, कोई भी अगर दोनों में से कोई भी अगर गांव से बाहर जाता था, तो दूसरा जो है उसके फैमिली का ध्यान रखता था। लुक आफ्टर मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है। लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना, और उसी में लुक्ड आफ्टर कर दोगे तो पास्ट टेंस हो गया, ध्यान रखा। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों की गांव में बहुत इज्जत थी। ओके, Now, जुम्मन had an old aunt. जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी, who had some property, जिसके पास कुछ संपत्ति थी। This she transferred to him. ये उसने उसे ट्रांसफर कर दिया, उसके हाथ उसको दे दिया। ट्रांसफर मतलब क्या होता है? एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना, ठीक है। तो उसने जो है अपनी वो प्रॉपर्टी जो है वो जुम्मन को ट्रांसफर कर दी, on the understanding that she would stay with him and he would look after her. उसने ट्रांसफर किया वो इस अंडरस्टैंडिंग पर किया, इस समझ पर किया कि वो जो है उनके साथ रहेगी और वो जो है उनका ध्यान रखेगा। अगेन देखो, लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। व्यवस्था जो है वो ठीक ठाक काम, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था तो कुछ साल तक के लिए बढ़िया काम किया। कपल ऑफ ईयर्स मतलब एक दो साल। देन द सिचुएशन चेंज्ड, तब जो है परिस्थिति बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार जो था वो सब इस बूढ़े संबंधी से थक गए थे। टायर्ड मतलब टायर्ड ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज से उब जाना, किसी चीज से थक जाना, ठीक है। जैसे कि आप लोग अभी यू मे बी टायर्ड ऑफ द लॉकडाउन, आप लोग जो है इस लॉकडाउन की वजह से टायर्ड होंगे, राइट। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. Okay. जुम्मन जो है वो बिल्कुल जुम्मन जो है वो अपनी चाची के प्रति उतना ही अनमयस्क हो गया जितना कि उसकी बीबी थी। इनडिफरेंट मतलब कोई मतलब ही नहीं है। इनडिफरेंट मतलब हो गया कोई मतलब ही नहीं रखना, ठीक है। जैसे कि आई एम इनडिफरेंट टू कंट्रीज पॉलिटिक्स, मतलब कि मुझे कंट्री के पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। इनडिफरेंट का मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है। तो जुम्मन जो है वो अपनी चाची के प्रति उतना ही इनडिफरेंट हो गया, ठीक है ना, जितना कि उसकी वाइफ थी। हु ग्रज्ड, ग्रज मतलब होता है तकलीफ रखना, किसी से जो है मनमुटाव रखना, तकलीफ रखना। तो जिसको कि इस बात से भी तकलीफ होती है, जो थोड़ा सा खाना देती है वो बूढ़ी औरत को हर एक दिन, या बूढ़ी औरत को जो हर एक दिन खाना चाहिए होता है हर एक दिन, उससे भी उसको जो है तकलीफ हो रही है जिसको। लेट मी एक्सप्लेन दिस सेंटेंस अगेन। जुम्मन अपनी चाची के प्रति या उसके प्रति उतना ही अनमयस्क हो गया जितने कि उसकी बीबी, जिसको इस बात से भी तकलीफ थी कि वो लेडी जो है हर एक दिन जो थोड़ा सा खाना मांगती थी। She swallowed these insults along with her food for a few months. Swallow मतलब होता है निगलना, तो वो तो ये बेइज्जती जो है, इंसल्ट मतलब बेइज्जती होता है ना, तो वो ये बेइज्जती तो मान लो कि कुछ महीनों तक अपने खाने के साथ ही निगलती रही बेचारी। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य की भी तो अपनी एक लिमिट होती है ना भाई, धैर्य का भी तो अपना एक बांध है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। मेरे बेटे, ये अब ऑब्वियस हो गया है, ये अब जाहिर हो गया है कि मेरी अब तुम्हारे घर में जरूरत नहीं है। ओके, ऑब्वियस मतलब कोई चीज बिल्कुल जाहिर हो जाना, साफ हो जाना, ठीक है ना।
लाइक इट इज ऑब्वियस दैट यू डोंट लाइक मी, मतलब ये साफ है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। देखिए दया करके मुझे जो है महीने का भत्ता दे दिया करो। भत्ता मतलब जैसे महीने में कुछ लोगों को पेंशन टाइप का नहीं दिया जाता है, या आप लोगों को पॉकेट मनी कुछ दिया जाता है ना, जिसको कि पॉकेट अलाउंस कहते हैं, तो वैसा ही बोलते हैं मुझे मंथली महीने का जो है भत्ता दे दिया करो, ताकि मैं अलग अपना किचन कर सकूं, खाने पीने की व्यवस्था अलग कर सकूं। जुम्मन इस पर बोलता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। मेरी बीबी सबसे बढ़िया जानती है घर को कैसे चलाया जाता है, धीरज रखो। जुम्मन बिल्कुल जो है बेशर्मी से बोला। शेम मतलब होता है शर्म, और शेमलेस मतलब बेशर्म, और शेमलेसली मतलब बेशर्मी से। ठीक है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। अब इससे उसकी चाची को बहुत गुस्सा आ गया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उसने जो है निर्णय लिया, डिसाइड मतलब निर्णय करना, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपना केस जो है वो गांव की पंचायत के पास लेके जाएगी। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कई दिनों तक वो बूढ़ी औरत बेचारी जो है वो गांव वालों के साथ बात करती हुई देखी गई, अपना केस एक्सप्लेन करते हुए और उनका सपोर्ट मांगते हुए। Some sympathized, कुछ ने जो है सिंपैथी दिखाई, सहानुभूति दिखाई। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, और सिंपैथाइज का वर्ब हो गया उसी का, मतलब सहानुभूति रखना। सिंपैथाइज्ड मतलब पास्ट फॉर्म, सहानुभूति दिखाई। ठीक है। विद हर, कुछ ने जो है उसके साथ सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, दूसरे उसके ऊपर हंसे। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ और जो थे उन्होंने सलाह दी, एडवाइस मतलब सलाह देना। ठीक है, तो उन्होंने जो है सलाह दिया कि अपने भतीजे और उसकी बीवी के साथ जो है मेल मिलाप कर लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में वो जो है अलगू चौधरी के पास आई और उसे बोली, यू नो, अलगू ने बोला फिर, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। चाची आपको पता है जुम्मन मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अलगू बोला कि मैं कैसे उसके विरुद्ध जा सकता हूं। बट चाची बोलती है अब, इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। वो बूढ़ी औरत जो है बेचारी एकदम से विनती करते हुए, प्लीड मतलब होता है विनती करना किसी से, ठीक है ना, अपना केस रखते हुए, तो बोलती है, वो विनती करते हुए बोलती है, लेकिन मेरे बेटे क्या ये सही है कि चुप रहा जाए और वो चीज ना बोला जाए जो कि आपको सही लगता है, न्याय पर आधारित लगता है। फिर वो आगे बोलती है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। वो सीधा बोलती है कि पंचायत में आओ और सच बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके शब्द जो थे वो उसके कानों में गूंजते रहे। अब यहाँ पर यह है कि अगर अलगू पंचायत में जाएगा तो क्या वो सच बोलेगा? वेल, यही चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे अब आगे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। उसी शाम जो है पंचायत रखी गई एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। ओके। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज जो है वो भगवान की आवाज है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। नॉमिनेट मतलब क्या होता है? किसी को नामित करना, किसी का नाम देना कि हाँ ये आदमी जो है ये काम करेगा, ठीक है ना। जैसे कि किसी भी अगर कोई भी अगर मीटिंग बुलाई जाती है तो मीटिंग में भी एक जो है चेयर पर्सन को जो है या स्पीकर को जो है नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, उसका नाम जो है वो प्रस्तावित किया जाता है। तो जुम्मन जो है वो बोलता है कि मेरी चाची को ही जो है हेड पंच चुनने दो, हेड पंच नॉमिनेट करने दो, मैं उनके डिसीजन को मान लूंगा। अबाइड बाय मतलब होता है किसी चीज का अनुपालन करना, किसी चीज का पालन करना, किसी कानून का पालन करना, किसी डिसीजन का पालन करना। जैसे वी शुड अबाइड बाय आवर कंट्रीज लॉज, राइट, हमें अपने देश के कानून का पालन करना चाहिए। अब ओल्ड लेडी कहती है, द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी,
पंच ना तो दोस्त जानता है और ना दुश्मन। वट डू यू से अबाउट अलगू चौधरी? अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। बूढ़ी औरत ने घोषणा की। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन बोलता है ठीक है, अपनी खुशी को दबाते हुए कि भाई क्या मस्त किस्मत आ गई है। नहीं, क्योंकि भाई उसको पता है कि अलगू तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं। अलगू बेचारा फट से बोलता है, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू बोलता है, चाची आपको पता है जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में? आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। चाची बोलती है, हाँ मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम जो है अपनी अंतरात्मा को, कॉन्साइंस मतलब क्या होता है? हमारे अंतरात्मा, तुम अपने अंतरात्मा को नहीं मारोगे दोस्ती के खातिर। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। भगवान जो है वो पंच के हृदय में रहते हैं और उसकी आवाज जो है वो भगवान की आवाज है। द ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन्ड हर केस। बूढ़ी औरत ने तब अपना केस एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू। अलगू जो है जुम्मन को बोलता है, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। भाई तुम और मैं जो है पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। तुम्हारी आंट मुझे इतनी ही प्यारी है जितने कि तुम हो। नाउ आई एम ए पंच। अब मैं पंच हूं। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने बराबर है। What you have to say in your defense? तुम्हें अपने पक्ष में क्या कहना है? ठीक है, अपने बचाव में। डिफेंस मतलब बचाव होता है। तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है, अपने पक्ष में क्या कहना है? अब जुम्मन जो है अपनी कहानी शुरू करता है। 3 years ago began जुम्मन, my aunt transferred her property to me. 3 साल पहले, जुम्मन शुरू होता है, मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मुझे ट्रांसफर कर दी। I promised to support her as long as she lived. मैंने वादा किया उनका सपोर्ट करने का जब तक वो जिंदा रहेगी। I have done all I could. मैंने वो सब किया है जो मैं कर सकता हूं। There have been a couple of quarrels, quarrel मतलब झगड़ा, between my wife and her. एक आध झगड़े हुए हैं मेरी बीवी और उनके बीच में, but I can't stop it. लेकिन मैं इसे नहीं रोक सकता। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. अब मेरी चाची जो है मेरे से मंथली अलाउंस मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। यही मुझे कहना है। अब भाई पंचायत भी तो कोर्ट की तरह ही चलता था ना पहले। तो जुम्मन जो है, जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। क्रॉस एग्जामिन मतलब सब अलग अलग सवाल पूछते हैं, तो जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है अलगू और बाकी पंचों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड, तब अलगू जो है वो घोषणा करता है, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। हम लोगों ने जो है इस मैटर को ध्यान से देखा है। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। मेरे विचार में, हमारे विचार में, नॉट मेरे विचार में, हमारे विचार में जुम्मन जो है वो जरूर अपनी आंटी को मंथली अलाउंस पे करे, वरना प्रॉपर्टी जो है वो वापस उनको दे दी जाएगी। भाई ये तो फिर जुम्मन जी के साथ हो गया लोचा, राइट? दोस्ती खत्म। न्याय तो हो गया लेकिन दोस्ती खत्म। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब दोनों दोस्त जो हैं वो कभी कभार ही साथ देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। उनके बीच जो दोस्ती की कड़ी थी ना, वो टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। वास्तव में, सच्चाई में अगर बोलो तो जुम्मन अब जो है अलगू का दुश्मन बन चुका था और अपना बदला चाहता था। रिवेंज मतलब बदला। सो वेल, लेट अस स्टॉप विद दिस स्टोरी। अब हम आगे देखेंगे कि जुम्मन बदला कैसे लेता है, ले पाता है कि नहीं ले पाता है। सो वेल, वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस स्टोरी एज वेल। ओके, बाय बाय। अभी आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि जहां तक पढ़ाया गया है या जहां तक हमने साथ साथ पढ़ा है, इसको आप प्रॉपरली पढ़िएगा
ठीक है ना, एंड इंश्योर करिएगा कि आपको सब कुछ प्रॉपरली समझ में आ गया हो। ओके बाय।